आज हम लोग एक नया चैप्टर क्लास 11th का सेकंड पार्ट का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बाकी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये स्पेशली रिलेटेड टू हीट एंड टेम्परेचर है कि बॉडीज हीट और टेम्परेचर को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो उसमें हम लोग अभी आज स्टार्ट कर रहे हैं इसको, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जैसा कि फर्स्ट लेटर ही बता रहा है थर्मल, तो थर्मल में हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है पार्ट। एक तो पार्ट हम लोग बोलते हैं कि पहले हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, और दूसरा जो पार्ट है हम लोग का पढ़ने का, वो हम लोग को पढ़ना है हीट एनर्जी के बारे में। और बेसिकली कहें तो हीट एनर्जी एक्सचेंज। ये जो दो पार्ट्स हैं इसके अंदर, इस दोनों पार्ट्स में हम लोग डिटेल करेंगे, लेकिन थर्मल का मतलब दोनों ही होता है। हम लोग एक तो हीट के बारे में पढ़ रहे हैं और दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोग टेम्परेचर के बारे में, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। इसके अंदर क्या क्या है वो सब देखेंगे हम लोग, लेकिन टेम्परेचर वाले के टॉपिक के अंदर जो है हम लोग फर्दर और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। और इसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेचर के स्केल कौन कौन से हैं। जिस तरह से कि आप डिग्री सेल्सियस में सुने होंगे टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर यूजुअली फ़ारेनहाइट में हम लोग मेजर करते हैं। केल्विन भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जो कभी सुना होगा आप लोगों ने। तो ये टेम्परेचर स्केल कैसे डिसाइड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर स्केल ये आपका सेकेंड टॉपिक है इसके अंदर। और जो ज़्यादा टॉपिक है, जो सबसे बड़ा है इसके अंदर, वो हम लोग को पढ़ना है थर्मल प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मतलब ऐसी बॉडी की प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ बदलती है, जैसे डेंसिटी बदलना, साइज बदलना, वॉल्यूम बदलना, लेंथ बदलना। तो ये सब को साइज के अंदर बोलते हैं और उसको हम लोग एक्सपेंशन बोलते हैं। हम लोग इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन में हम लोग तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि यूजुअली लिक्विड का एक्सपेंशन कैसे होता है, सॉलिड का एक्सपेंशन कैसे होता है, गैसेस का एक्सपेंशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हीट और एनर्जी एक्सचेंज जो है ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आएगा। ये जो टेम्परेचर है, केवल आप इसको जब स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग इससे भी रेफर करते हैं कि ये बेसिकली क्या चीज है। तो दिस इज थर्मोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेट्री इज मेजरमेंट। जैसे हीट एनर्जी का जो चैप्टर है, हीट एनर्जी एक्सचेंज पढ़ने का, उस चैप्टर का नाम हम लोग बाद में देखेंगे। दिस इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, कैलोरी जो है वो हीट का यूनिट है, सीजीएस यूनिट होता है। तो जब कैलोरी मेजर कर रहे हैं मतलब हीट मेजर कर रहे हैं। मेट्री इज अगेन मेजरमेंट। सो वी हैव दिस टू सेपरेटली डिवाइडेड चैप्टर अंडर टेम्परेचर। वी फिनिश ऑफ विथ कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर होता क्या है उसके बारे में एक डिटेल स्टडी करना। टेम्परेचर स्केल्स कैसे डिफाइन किए गए हैं, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, और भी स्केल्स है जैसे रीमर स्केल है। थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग को पढ़ना है कि लेंथ कैसे बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ में। फिर हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि वॉल्यूम कैसे बॉडीज का बढ़ेगा, डेंसिटी कैसे उसका घटेगा या टेम्परेचर कम होने से। इसमें हम लोग वो भी इंक्लूड करेंगे कि वाटर जो है, जिसका कि कुछ थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर है एक्सपेंशन को लेकर टेम्परेचर बढ़ने के साथ। फिर हम लोग ये जब तीनों चीज़ें फिनिश करेंगे, फिर हम लोग इसको फर्दर न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसका असाइनमेंट जो है आपको गूगल ड्राइव पे भेज दिया जाएगा। ये जो है यूट्यूब पे अवेलेबल होगा पूरा, आप इसको कभी भी देख सकते हैं अपना। और हम लोग कोशिश करेंगे कि कल से लाइव यूट्यूब पे हम लोग रहेंगे, ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आता है। और फिर हम लोग 1-to-1 वीडियो में इसको लेके या कॉन्फ्रेंस कॉल करके इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आपका कुछ डाउट्स होता है, आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो पहले आपको असाइनमेंट भेज दिया जाएगा। तो हम लोग चैप्टर्स के बारे में पढ़ के फिर असाइनमेंट करेंगे। तो टेम्परेचर के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर देखिए, पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, बहुत लोग इन दोनों चीज़ों को एक ही बात समझते हैं कि बॉडी हीट है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये दोनों लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं कि हॉट है, हीट है,
किसी बॉडी के अंदर, या टेम्परेचर के बारे में जब बात करते हैं तो दिमाग में हीट के बारे में बात आता है। लेकिन ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, क्वाइट डिफरेंट। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको दो चीजें आएंगी, एक तो बोल रहे हैं टेम्परेचर और एक हीट, लेकिन एक और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं यूजुअली इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक हम लोग टेम्परेचर के बारे में नहीं समझ पाएंगे। नॉर्मल सेंस में यदि आप लेते हैं कि टेम्परेचर क्या है, तो देखिए टेम्परेचर के डिस्कशन में हम लोग बहुत पहले से डिसाइड करते हैं, या इसको हम लोग परसीव करते हैं ऐसा कि ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। लेकिन कोई भी बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस कंपैरेटिवली एक के तुलना में उसका टेम्परेचर ज्यादा होना या कम होना, ये डिपेंड करेगा। हम लोग किसी चीज को हॉट बोल रहे हैं, जैसे हमारे लिए इंडिया में हॉट है 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो कि भाई ये हॉट है। लेकिन मान लीजिए आप कोल्ड कंट्री में जाते हैं जहां पे टेम्परेचर सालों भर 10 डिग्री के आसपास रहता है, तो उनके लिए 15 डिग्री सेल्सियस भी हॉट है, हमारे लिए 15 डिग्री सेल्सियस काफी कोल्ड है। तो टेम्परेचर के बारे में जो बात होगा वो बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये कॉम्पेरेटिव देता है। अब ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस यदि आपस में बॉडीज में कंपेयर किया जाएगा तब उसमें आता है कि सपोज कीजिए एक हॉट बॉडी हम लोग ले लेते हैं, ये सपोज कीजिए हम लोग बोले कि ये हॉट बॉडी है जो हमारे परसेप्शन में या कंपैरिजन में है, से हॉट बॉडी। और एक हम बॉडी ले लेते हैं, मान लीजिए वो है आपका कोल्ड बॉडी। अब ये दोनों में कंपैरिजन है, इसको बोल सकते हैं कि ये हॉट है और ये लेस हॉट है, या ये कोल्ड है और ये बॉडी लेस कोल्ड है, तो भी बात वही होगा। लेकिन यूजुअली दो बॉडी में हॉट और कोल्ड बोल रहे हैं, इसका मीनिंग होगा कि एक का टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर सपोज कीजिए इसका टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं θ1, इसका टेम्परेचर है, और इसका टेम्परेचर जो है आप यदि बता रहे हैं सपोज कीजिए θ2, तो हम लोग हॉट और कोल्ड बॉडी यदि बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ये अभी हम लोग बात कह सकते हैं इस कंपैरिजन में। और यदि यहाँ पे हम लोग इस बॉडी को ऐसे इसको कनेक्ट कर देते हैं, जब आप कनेक्ट करेंगे इसको तो ये बॉडी जो है वो हीट रिसीव करने लगेगा, धीरे धीरे ये गर्म होने लगेगा। जैसे गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी को जोड़ देते हैं हम लोग, सपोज कीजिए मेटल का ही कोई ब्लॉक है, ये सपोज कीजिए कॉपर का ब्लॉक है और ये एल्युमिनियम का बड़ा सा ब्लॉक है एल। तो यदि आप देखें इसको तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट जाएगा। बॉडी का बड़ा होना या छोटा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि ये बहुत छोटा भी रहता और हॉट रहता और वायर से कनेक्ट करते तो इसी में से हीट इसमें जाएगा। मतलब बॉडी का ओवरऑल साइज मैटर नहीं करता है। इस बॉडी के अंदर भी एनर्जी है, इस बॉडी के अंदर भी एनर्जी है, हो सकता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें ज्यादा है, ये बॉडी छोटा है, या हो सकता है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काफी कम हो, लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसा है जिसको कि आप नाम क्या दे रहे हैं कि टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर के ज्यादा होने से इस छोटे बॉडी से भी बड़े बॉडी में हीट जा रहा है। तो ये जो फ्लो है, हम लोग पहला बात कर रहे हैं कि ये जो एनर्जी इधर से इधर ट्रांसफर होगा वो हीट है। अब ये बॉडी जो है, ये बॉडी से हीट निकल के इस बॉडी में आ रहा है, कोल्ड बॉडी में, तो हम लोग बोलेंगे कि ये धीरे धीरे हीट हो रहा है, हॉट बनते जाएगा वो बॉडी। तो इसके अंदर हीट एंटर कर रहा है और यहाँ से हीट जो है वो बाहर निकल रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जो एनर्जी बीच में है, दोनों बॉडी के बीच में है, इसका नाम हम लोग हीट दिए कि इससे एनर्जी निकल के इस बॉडी में जा रहा है, तो ये हमारा हीट एनर्जी हो गया। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि इस बॉडी के अंदर यदि वो एनर्जी एंटर कर जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये बॉडी का वो क्या चीज है, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। कोई पूछे इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर भी हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके अंदर इंटरनल एनर्जी है। तो देखिए टेम्परेचर पहले हम बात किए,
अब एनर्जी का भी बात कर लेते हैं कि चलिए इस बॉडी का एनर्जी है E1 और इस बॉडी का एनर्जी है E2। तो E1 एनर्जी इस बॉडी के पास है, इसको इस बॉडी का इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। इस इंटरनल एनर्जी का फ्लो सेकेंड बॉडी में होगा, लेकिन जब ये एनर्जी बाहर निकल के जाएगा तो हम लोग बोलते हैं कि हीट फ्लो कर रहा है। और जब ये हीट इसके अंदर एंटर कर जाता है सेकेंड बॉडी के अंदर, वो रिसीव कर लेता है, तो फिर वो क्या बन जाता है, उसका इंटरनल एनर्जी बन जाता है। तो तीन टर्म हमारे पास आ गया क्लियर। पहला चीज आया था एक हम लोग का कि है टेम्परेचर, दूसरा टर्म जो आ रहा था हम लोग का उसको हम कह रहे थे कि है हीट। देखिए फर्स्ट टर्म है इंपॉर्टेंट टर्म, और तीसरा जो टर्म है वो हम लोग का आ रहा था इंटरनल एनर्जी। तो ये तीन चीजें जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, तीनों एक्चुअली में ये इंटरवाइंड है, एक दूसरे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। कोर कॉन्सेप्ट है बॉडी के अंदर एनर्जी होना, इसके बाद है एनर्जी का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो होना। वो जो फ्लोइंग एनर्जी है, ये इसको जिसको आप हीट कह रहे हैं, ये रास्ते का एनर्जी है, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट। ये क्या चीज है, एनर्जी इन ट्रांजिट। तो एनर्जी इन जो ट्रांजिट है उसको हमने हीट कह दिया, जब बॉडी के अंदर फिर एंटर कर गया वो एनर्जी तो क्या नाम दे दिया, वो इसका एनर्जी हो गया। यदि हम लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि इस बॉडी के अंदर हीट है, तो ऐसा कहना बिल्कुल एक तरह से अप्रोप्रिएट लैंग्वेज नहीं है, हम लोग बोलेंगे गलत है ऐसा बोलना। इस बॉडी के अंदर हीट नहीं है, इस बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसका नाम इंटरनल एनर्जी हम लोग लिखेंगे। इस बॉडी के अंदर भी बोलेंगे इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, लेकिन जो एनर्जी अभी रास्ते में है, ट्रांजिट में है, उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, हीट एनर्जी। इसमें इसको लिखे हैं E1, इसको लिखे हैं हम लोग E2, और हीट एनर्जी फ्लो कर रहा है। अब है कि हीट एनर्जी का फ्लो होने का एक बेसिक रीजन बताएं तो क्या रीजन आखिर हो सकता है, तो हम लोग बोले कि ये बॉडी इसके कंपैरिजन में हॉट था, मतलब कि हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर ज्यादा था। तो हीट जो है वो फ्लो होने का कंडीशन है कि टेम्परेचर डिफरेंस हो बॉडी में। यदि ये दोनों एक ही टेम्परेचर पे होता तब इसमें नहीं फ्लो करता, चाहे ये बॉडी बड़ा हो या छोटा हो। जैसे यदि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तब इसमें कोई हीट का फ्लो नहीं होगा। ये बॉडी बहुत छोटा हो सकता है, इसका एनर्जी हो सकता है कम हो, इसका एनर्जी जो हो सकता है बहुत ज्यादा हो, लेकिन दोनों का टेम्परेचर यदि सेम नहीं है तभी हीट का फ्लो हो सकता है। तो हम लोग हीट से, हीट का फ्लो को लिंक करते हैं किससे, टेम्परेचर डिफरेंस से। टेम्परेचर का बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एनर्जी का फ्लो को ही हम लोग लेते हैं। अब है कि जो टेम्परेचर है वो बॉडी में, ये छोटा बॉडी है, ये बड़ा बॉडी है, हम लोग बोल रहे हैं कि इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज्यादा है, लेकिन फर्क क्या है दोनों के अंदर आखिर, क्यों हीट का फ्लो कर रहा है इंटरनल एनर्जी के हिसाब से, कम इंटरनल एनर्जी का बॉडी से ज्यादा इंटरनल एनर्जी वाले में जा रहा है। तो हम लोग ओवरऑल इंटरनल एनर्जी दो बॉडी जो होगा उसको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि ये बॉडी तो है छोटा, ये बॉडी बहुत छोटा है, लेकिन ये हॉट बॉडी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी के मॉलिक्यूल्स के पास में यदि आप देखें, जैसे इसमें मान लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है, इसमें ज्यादा है, लेकिन इसमें पर मॉलिक्यूल यदि इंटरनल एनर्जी का हिसाब करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो वो ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि जिसके पास एनर्जी ज्यादा है उसको जब कनेक्ट करेंगे तो लो को एनर्जी दे सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए टेम्परेचर का यदि करें लिंकिंग, तो दो तीन कॉन्सेप्ट हम लोग यहां डेवलप किए। पहला कॉन्सेप्ट ये डेवलप किया हम लोग कि भाई हीट नाम का एनर्जी जो है वो तभी फ्लो करेगा जब टेम्परेचर अलग हो, और जब वो हीट किसी बॉडी के अंदर रहता है तो हम लोग देखते हैं कि वो बॉडी जो है इंटरनल एनर्जी अपना लूज करके दूसरे बॉडी को दे सकता है यदि टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो। और टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो बेसिकली ओवरऑल बल्क इंटरनल एनर्जी को नहीं देखा जाएगा, हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल। देखिए इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल,
एक मॉलिक्यूल के पास कितना है। इसका बहुत सिंपल एक उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुत छोटा सा देश है ए और एक बहुत बड़ा देश है बी। अब ये दो देश जो है इसमें कुछ सिटीजन्स है, नागरिक है जिनके पास पैसे हैं, इनके पास भी पैसा है। इसमें मान लीजिए आबादी है केवल 100 लोग हैं, 100 पीपल। इसमें लेकिन बहुत ज्यादा है, सपोज कीजिए इसमें 10 लाख लोग हैं। इसका पॉपुलेशन 10 लाख है। इसमें हर आदमी के पास सपोज कीजिए $500 है, 500 रुपीज लेते हैं, चलिए 500 रुपीज। और इसमें हर आदमी के पास केवल है 5 रुपीज। यदि आप इसमें टोटल देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, ये कंट्री जो है इसका वेल्थ कितना आएगा। तो 100 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 पे आपका 4 जीरो, 50,000 ही रुपया होगा इसके पास। 100 लोग हैं, 500 रुपया इनके पास। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो पता चला 10 लाख लोग हैं और 5-5 रुपया सबके पास है। इनके पास कितना पैसा हो जाएगा, तो ये 50 लाख हो जाएगा। इतना रुपया हो गया। अब आप सोचिए कि यदि ये दो लोग, इसके लोग बाउंड्री पे कहीं मिलेंगे तो क्या होगा, कौन किसको पैसा दे सकता है। तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वही दे सकता है। इस देश के पास 50 लाख रुपया है, ये बहुत बड़ा देश है। ये देश बहुत छोटा सा देश है, इसके पास केवल 50,000 है। लेकिन इस देश को हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये देश गरीब है। एक्चुअली में ये बहुत अमीर देश है, आबादी कम है भले यहाँ की, लेकिन लोगों के पास 500 रुपया है, 100 गुना रुपया है। तो यदि देना होगा पैसा इसके नागरिक को और इसके नागरिक के बीच में कुछ एक्सचेंज होगा तो यही दे सकता है। तो ओवरऑल कितना पैसा ये नहीं देख सकते, हम देखेंगे कि पर हेड कितना पैसा है। वही चीज बिल्कुल एनर्जी में है कि ये छोटा बॉडी है, लेकिन ये जो छोटा बॉडी है इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो कम है ना, तो इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल इसमें ज्यादा होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि इसमें हम लोग एक हिसाब बनाते हैं कि इसमें N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, सपोज कीजिए इसमें N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, एक में N1 मॉलिक्यूल, एक में N2 मॉलिक्यूल। इसमें है E1 एनर्जी और इसमें क्या है E2 एनर्जी, दोनों का एनर्जी लिख दिए। अब यदि पर मॉलिक्यूल एनर्जी आप निकालेंगे तो दो चीज निकालेंगे आप, और वो क्या निकालेंगे, तो एक लिखेंगे E1/N1। तो E1/N1 क्या चीज हो गया, इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि ऊपर हो गया एनर्जी और नीचे हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये देखिए दो चीज से निकाले हम लोग और ये हो गया E1/N1। इसके लिए यदि निकालेंगे तो ये क्वांटिटी इसके लिए हो जाएगा E2 डिवाइड बाय N2। ठीक है, तो यदि E1/N1 ज्यादा रहा किससे, E2/N2 से, मतलब यदि ये कंडीशन अचीव हो गया कि E1/N1 इज ग्रेटर देन E2/N2, मन इसमें पर मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी है, तो ये अपना एनर्जी इस बॉडी को ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि इसका मॉलिक्यूल के पास कम एनर्जी है। यदि दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे, कांटेक्ट में लाने का मतलब हुआ कोई कंडक्टर वाले वायर से ऐसे जोड़ दिया, लोहे का रॉड हो गया, कॉपर का रॉड हो गया, या दोनों बॉडी को टच करा दिया ऐसे, तो जहां बाउंड्री आएगा वहां पे एक्सचेंज शुरू होगा एनर्जी का। और कौन एनर्जी दे पाएगा, तो ऐसा नहीं कि जिसके पास कम एनर्जी है वो ज्यादा बड़े वाले एनर्जी को नहीं दे सकता, बोला कि इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल ज्यादा होना चाहिए। तो एक एक मॉलिक्यूल को यदि हम लोग कलेक्ट सोचें कि किस में पर मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी है तो वो करेगा। और ये जो रिलेटेड है हम लोग बोल सकते हैं कि ये बेसिकली θ1 को रिप्रेजेंट करता है, एंड θ1 इज ग्रेटर देन θ2।
मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली आप बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल का एक तरह से वो मेजरमेंट है, एक्सप्रेशन है, मैनिफेस्टेशन है, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कि उसका प्रकटीकरण है, कैसे प्रकट होगा वो। तो बोला इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली टेम्परेचर के फॉर्म में प्रकट हो रहा है। आप लोग समझे इस चीज को पूरा? टेम्परेचर समझने के लिए, जैसे मान लो पानी के बारे में ही हम लोग लेते हैं, जैसे इस एक कंटेनर ले लीजिए आप, कंटेनर ऐसा है मान लीजिए बहुत छोटा सा, और इसके बगल में हम बड़ा सा कंटेनर ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक कंटेनर का नाम ए है और एक बी है, इसमें बहुत पानी है जी। सपोज कीजिए इसमें 1 लीटर पानी है, इसमें 50 लीटर पानी है, एग्जाम्पल के लिए। लेकिन इसको हम बहुत हीट कर देते हैं, देर तक गर्म करते हैं इसको, या मान लीजिए एक ही तक हम लोग गर्म करते हैं। हाँ, ये भी समझने का एक तरीका है टेम्परेचर को, कि आप हीट एनर्जी इसको सप्लाई कर दिए। चलिए उसी तरह का एक बर्नर बिल्कुल लेते हैं गैस का। ये जो गैस का बर्नर है, इससे आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं और उतने ही देर तक करते हैं। जैसे 10 मिनट इसको भी गर्म किया, 10 मिनट इसको भी गर्म किया, मतलब आपके हिसाब से आप उतना ही गैस का एनर्जी खर्च किए हैं। या बिजली के रॉड से गर्म कर रहे हैं तो एक ही तरह का रॉड से दोनों को एक बिल्कुल जितना समय होता है बराबर 10-10 मिनट दोनों को गर्म कर देते हैं हम लोग। अब क्या आप पाइएगा बताइए? तो जिसमें आपने पानी कम रखा है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, शायद भाप निकलने लगे। लेकिन यदि 50 लीटर पानी लिया हुआ है तो पता लगेगा कि बस वो नहाने लायक पानी हो गया, थोड़ा सा हल्का गर्म हो गया। लेकिन एक पानी उबलने लगेगा उतनी ही देर में, यदि 1 लीटर पानी है केवल। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें टेम्परेचर θ1 इज ग्रेटर देन क्या चीज हुआ भाई? तो टेम्परेचर θ2। ये टेम्परेचर θ1 θ2 से बड़ा हुआ। अब आप देखिए क्या किए, आप इसमें एनर्जी कितना दिए भाई? E। इसमें भी एनर्जी कितना दिए? E। इसमें लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है N1 और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? N2। तो यदि हम लोग E बाई, दोनों में E दिए हैं, एनर्जी दोनों में E गया है, लेकिन इससे हीट फ्लो नहीं हो रहा है। हो किससे रहा है? तो E/N1 करके देखते हैं, क्योंकि N1 का वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है, और दूसरा क्वांटिटी है N2। तो चूंकि N1 इज लेस देन N2 है, हम लोग का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें कम है, इसीलिए E/N1 विल बी ग्रेटर देन E/N2। मतलब इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल का हमने हिसाब लगाया और हमने बोला कि ये जो θ1 है किससे रिलेटेड है? तो θ1 इज रिलेटेड टू नॉट E, रादर इट इज रिलेटेड टू कितना? E/N1, इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल। हम लोग जो फैक्ट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बताना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर बेसिकली किस चीज का फॉर्म है जिससे कि एनर्जी हम लोग का एक्सचेंज हो रहा है। तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि भाई देखिए, एनर्जी का जो एक्सचेंज है कंप्लीटली वो बेसिस है इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल का। तो यहां θ2 इज रिलेटेड टू E/N2, इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल। बस यही थीम को आपको समझना है। इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है कि बॉडी कितना बड़ा साइज का था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या था, ये सब हम देखेंगे। लेकिन जहां तक हीट फ्लो, बॉडी को कांटेक्ट में रखें और हीट फ्लो करने लगे, तो उसका केवल एक ही बेसिस हो सकता है कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है। और अभी हम लोग तुरंत देखे, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि आपने एनर्जी दोनों को सेम दिया लेकिन ये ज्यादा हीटेड है, हॉट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है, मतलब एनर्जी पर मॉलिक्यूल ज्यादा मिल गया। इसको हम लोग इसी तरह से समझते हैं कि इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो होगा वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। और टेम्परेचर जो है वो एक प्रॉपर्टी हो गया एक तरह से, जो ये डिसाइड करके अब हम लोग को बिल्कुल बता रहा है। क्या बता रहा है? कि हीट किससे किस में फ्लो करेगा। मतलब इंटरनल एनर्जी से डिसाइड नहीं हुआ, इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल से डिसाइड हुआ, जिसका कि हम लोगों ने एक सिंबॉलिक नाम दे दिया कि ये है टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर इस बॉडी का एक ऐसे स्टेट को बता रहा है, ऐसी अवस्था को बता रहा है, ऐसी स्थिति को बता रहा है जो ये डिसाइड कर देता है कि किस बॉडी से किस बॉडी में हीट फ्लो
करने वाला है। ठीक है, तो हम लोग अब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ गए। आपको इसमें कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो E/N1 E/N2 और इसको बाद में हमने रिलेट कर दिया किससे, θ1 θ2 से। तो हम लोग बहुत सिंपल में अब जाएंगे कि ये तीन चीजें, तीनों जो टर्म हैं, अब हम लोग के पास में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ तीन अलग अलग बिल्कुल एंटिटी है। ये जो बात हम लोग बोलते हैं कि हीट इन द बॉडी, कि इस बॉडी में हीट ज्यादा है, जैसे ऐसा बोल रहे हैं, जैसे ये बॉडी है, हम लोग ये बोल रहे हैं कि इस बॉडी के अंदर देयर इज, सपोज कीजिए हीट का एनर्जी का फॉर्म जूल में बोल सकते हैं आप, तो मान लीजिए बोल देते हैं कि देयर इज 5 जूल ऑफ हीट एनर्जी इन द बॉडी, मान लो ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट बोलना जो है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयर इज 5 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी इन द बॉडी। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सीखना होगा आपको। 5 जूल हीट एनर्जी इस बॉडी में है ऐसा नहीं बोलते, 5 जूल इंटरनल एनर्जी है इस बॉडी के अंदर, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो टर्म जो आ गया हम लोग का वो हो गया इंटरनल एनर्जी, पहला टर्म हो गया। दूसरा हो गया इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तीसरा जो है हम लोग का वो टर्म आ रहा है वो है टेम्परेचर। तो भाई अभी तुरंत हम लोगों ने सिंपल वर्ड में ये सीख लिया कि ये दोनों बातें एक ही हैं, इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल कह दें या टेम्परेचर कह दें, हम लोग ये दोनों एक ही बात के बारे में बात कर रहे हैं। और तीसरा जो टर्म अभी बात करेंगे वो आपका है हीट। इसके बारे में आप सिंपल समझिए कि ये है एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब रास्ते में होना, या हम बोल सकते हैं इसको कि ये ऐसा एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो कर रहा होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हम लोग बोलेंगे एनर्जी दैट फ्लोज बिटवीन टू बॉडीज because of temperature difference, because of temperature difference। ये एनर्जी फ्लो क्यों करेगा, तो बोला टेम्परेचर डिफरेंस के बॉडी वजह से। तो आप टेम्परेचर को एक बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, या सोज स्टेट, ये अवस्था बताता है बॉडी का कि ये बॉडी दूसरे को हीट देगा या लेगा, दो बॉडी के बीच में मतलब डिसीजन करेंगे हम लोग को। तो हीट देखिए एनर्जी समझ गए, इंटरनल एनर्जी ही है, लेकिन जब ये रास्ते में होता है तो इसका नाम क्या है, हीट। और हीट क्यों फ्लो करेगा, तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। और टेम्परेचर कम होना या ज्यादा होना ये किस बात पर निर्भर करेगा, बोलता है कि ये टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल से डिसाइड होगा। तो आप तीनों टर्म में अंतर समझ गए होंगे। हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे बाद में, बट थ्योरेटिकल यही डिस्कशन है फिलहाल के लिए कि ये तीनों टर्म कैसे हैं।